हम अपनी शुरुआत ज़ीरो से शुरू करके भी खुद को बड़े-बड़े मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल पेश की है हमारे आज के मेहमान ने, जिन्होंने शुरुआत तो ज़ीरो से की थी, लेकिन आज वह ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओमकार सिंह जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर ओमकार सिंह जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सी टाइम के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वेब डिजाइनिंग है क्या? वेब डिज़ाइनिंग अपनी एक प्रेजेंस मार्क करने के लिए वेबसाइट में या इंटरनेट में अपनी प्रेजेंस मार्क करने के लिए हम वेब डिज़ाइनिंग बोल देते हैं या वेबसाइट डिज़ाइनिंग बोल देते हैं। बेसिकली ये अपने आप को आपको कोई भी अपना बिज़नेस शुरू करना है या आपको अपनी कुछ भी बात कहनी है, आपको कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट तैयार करते हो। उस वेबसाइट को डिज़ाइन भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं। जो सामने का यूआई जब बंदा देखता है, उसको हम वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं और जो बैकएंड में काम चलता है, उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, यदि कोई इंडिविजुअल अपना वेब प्रेजेंस बनाना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट करे? इंडिविजुअल कोई भी अपना वेब प्रेजेंस बनाना चाहता है तो बस उसको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। हम्म, वेबसाइट में चालू करने के लिए उसको डोमेन लेना पड़ेगा। डोमेन के साथ-साथ आपका अ, जी। वेब स्पेस लेना पड़ेगा, ठीक है? डोमेन के साथ वेब स्पेस लेना पड़ता है। काफ़ी सारी कंपनियाँ डोमेन और वेब स्पेस दोनों प्रोवाइड करती हैं, जिसको अपन नामी-गिरामी अगर कंपनी का नाम बोले तो जैसे गोडैडी हो गया, तो यहाँ से आप अपना वेबसाइट डोमेन भी ले सकते हैं, वेब स्पेस भी ले सकते हैं। डोमेन फिर अलग-अलग टाइप के डोमेन हो जाते हैं। जी। डॉट कॉम चाहिए, डॉट इन चाहिए। अगर आप ई टू ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, तो आप डॉट कॉम प्रेफर कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप डॉट इन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह की वेबसाइट के लिए अलग-अलग डोमेन या अलग-अलग इनिशियल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जी, तो ये बताइए कि जबलपुर जैसी जगह में इसका क्या स्कोप? जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हम फिर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल उसमें हम बनते नहीं हैं। बनते नहीं, जी। हमें आज कोई भी वेबसाइट है जो भी डिज़ाइन हुई है, कोई भी वेबसाइट जो चल रही है, वो आपको नहीं पता कि डिज़ाइन कहाँ हुई है, डेवलप कहाँ हुई है। जी। चाहे वो छोटे से शहर जबलपुर में डेवलप की हो, किसी बंदे ने की हो, या बॉम्बे से शहर में बैठ के करी हो, क्योंकि वो एक्सेस सब लोग कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल बंधन उसका नहीं रहता नहीं है। है, जी। आप कहीं से भी कुछ भी काम चालू कर सकते हो, कहीं भी डेवलप कर सकते हो, दिखेगा सब जगह वो। जी, बिल्कुल। अ, अगर कोई अपनी वेबसाइट बनाता है तो उसे सिक्योर कैसे करें? वेबसाइट सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिक्योर करने के लिए काफ़ी सारे अलग-अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे नॉर्मल सबसे पहले बोलते हैं कि एचटीटीपीएस। तो नॉर्मल जब वेबसाइट जो पुरानी चलती थी, वो चलती थी एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे। अब उस पे एस मतलब सिक्योर, सिक्योर आ गया है। तो ऐसा नहीं कि हमने एक एचटीटीपीएस अपने वेबसाइट के लिए ले लिया है, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो गई। बेसिकली एचटीटीपीएस जो होता है, उसपे जो भी आप पर्सन जो भी आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है, अगर वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, सिर्फ़ वो उसको सिक्योर करता है, उसको एन्क्रिप्ट करता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट सिक्योर करनी है, तो उसके लिए क्लाउडफ्लेयर जैसे वीपीएन हो गया, काफ़ी सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हमें उनको इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपकी पूरी वेबसाइट एन्क्रिप्टेड हो, कोई हैकर उसमें से कोई चीज़ें निकाल ना पाए या उसके कोड्स को ब्रेक ना कर पाए। जी। आपने जबलपुर में रहकर ही अपना बिज़नेस स्टैंड किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दूसरे यूथ की तरह बाहर नहीं गए, क्या वजह है? बेसिकली मैं पहले भी बाहर जा चुका हूँ, मैं दिल्ली में भी काम किया है, मैंने अच्छा, बैंगलोर में भी काम किया है, जी। बट कुछ जिसको कहते हैं फैमिली इश्यूज़ के चक्कर में या फैमिली इश्यूज़ के कारण से मुझे जबलपुर भी रहना पड़ा। बट अब कुछ उसका कुछ इतना कुछ वो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठे कैसे? ज़रूर हैं, जी, पर काम मेरा सब जगह का है। जी, चाहे फिर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात कर लूँ, चाहे अब्रॉड की बात कर लूँ। अभी जैसे मैं वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ या मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करता हूँ, जिससे मेरा फ़ोर्टे बेसिकली लोगो डिज़ाइनिंग का है। तो मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे यूएस के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। तो ओके। इनफैक्ट आप यूएई से भी मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो आप यहाँ बैठे-बैठे भी आप हर जगह का काम कर सकते हैं। बस आपके काम में आपका निपुणता होनी चाहिए बस। जी, ये बताइए कि एआई क्या है? लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट है? एआई आज के टाइम में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जैसे आपने नाम सुना ही होगा, डाली नाम सुना होगा आपने या चैट जीपीटी नाम सुना होगा।
डाली बेसिकली क्या होता है, हम कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट करते हैं और वो आपको एक इमेज बना के आपको दे देता है। वैसे चैट जीपीटी अगर आपको कुछ एस से लिखना है या कुछ लिखना है, तो आप उसमें से उसको बताते हो कि लिखना क्या है, वो आपको पूरा पूरा चीजें लिख के देती है। तो इससे इसका अगर अपन इस्तेमाल अच्छी से करें तो हमारा समय की बचत बहुत हो जाती है। मगर हमें इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी समय की बचत हो पाएगी। बाकी इसमें से अच्छी सी इमेजेस भी हम निकाल सकते हैं और पता लगता है ये एआई से बना हुआ है या इसमें एक ह्यूमन टच है कि नहीं है, वो चीजें इसमें आ जाती हैं। ये बताइए कि एआई को लेकर लोगों में बड़ा डर है कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएंगी, इस पर क्या कहेंगे? इस पे हम कहेंगे कि ऐसा बहुत बड़ा डर भी नहीं है और डर है भी, कि हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि हम एआई के आने से जो छोटे-छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जो काम करने के पार्ट्स होते हैं, उसमें हमारा थोड़ा-सा गिरावट आ सकती है। मतलब उसमें से हमारा जो ह्यूमन टच है या ह्यूमन जो उसमें कार्यरत हैं, उसको वहाँ से वो हट सकते हैं। बट जो ऊपर लेवल के हैं, जहाँ पे जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे हाई प्रोफिशिएंसी चाहिए आपको, वहाँ पे इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं देंगे या जब तक आपको पता नहीं है आपको चाहिए क्या, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप काम नहीं करा सकते। बेसिकली उनसे काम कराने के लिए भी हमें ही उनको निर्देश देने होते हैं। अगर हम ही प्रॉपर निर्देश नहीं देंगे तो वो प्रॉपर हमें आउटपुट इसका मिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए जो छोटे बहुत जो कार्य हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, नौकरी जा सकती है, मगर बड़े कार्यों के लिए बिल्कुल भी इस पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जी। एआई ट्रेन करने के लिए प्राइवेसी इशू क्या है? एआई ट्रेन करने के लिए प्राइवेसी इश्यूज बहुत सारे हैं। जैसे आज के टाइम में हम बात कर लें, गूगल की हम बात कर लें या हम मेटा की बात कर लें, सब बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो कहते हैं कि प्राइवेसी हम पूरा पूरा प्राइवेसी सिक्योर रखते हैं, जो हमारे जो यूजर्स हैं उनका डेटा हम सिक्योर रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में भी गूगल जो है, आपकी गूगल के पास आपकी हर एक इंफॉर्मेशन है और वो उसको अपने आप जब भी कोई नया ऐप डालते हैं तो आप उसमें आई एग्री का एक बटन होता है जो क्लिक करते हैं, कभी पढ़ते भी नहीं है अपन, उसमें साफ लिखा होता है कि हम टेस्टिंग तौर पे हम आपके डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो टेस्टिंग का जो दौर है, उसमें वो आपकी पिक्चर्स, आपकी डेली रूटीन की चीज़ें, आपकी ईमेल्स, आपके हर चीज़ को आपको वो स्पूफ करता है। आप अगर मेटा की बात करें, जैसे मेटा में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे हैं, तो ये भी आपकी हर जगह की आपकी जिसको होता है ना कि आपकी पल-पल की खबर इनको है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चेक इन कर रहे हैं, कौन-सी फ्लाइट्स जा रहे हैं, कौन से होटल में जा रहे हैं, कौन से बिल भर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ की इनके पास इन्फॉर्मेशन है। जिसको ये सो कॉल्ड अपने चीज़ों को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अब यही चीज़ें आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वॉइस है, आप जब फ़ोन में बात करते हो तो आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आपकी वॉइस लेके, आपकी इमेजेस लेके वो एआई को और बेटर बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बनी बात है, आपका हर चीज़, हर डेटा वो यूज़ कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। जी। वेब 2.0 क्या है? वेब 2.0 एक एनहांस वर्ज़न है जो आज हम काम कर रहे हैं। जैसे अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, स्पॉटिफ़ाई है, स्पॉटिफ़ाई पुराने उस पे चलता है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलता है। ऑडियोलिस्ट जो भी नया एक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये आया, ये वेब पॉइंट 2 पे है। जैसे हम बहुत हमारा जो फ़ेमस हमारा इंटरनेट के लिए सर्फ करने के लिए जो हम फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं या मोज़िला इस्तेमाल करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजी पे है। जो नया नाम सुना होगा वेब 2.0 में, ब्रेव करके एक है, उसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है। आपको अलग से कुछ वीपीएन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, एड ब्लॉकर्स इंस्टॉल नहीं करना पड़ते, वो अपने आप में काफ़ी स्मार्ट है वो। तो ओके। वेब 2.0 में जो एप्लीकेशंस हैं, जो बन रही हैं, वो पहले से काफ़ी स्मार्ट आ रही हैं। जी। ऐप डेवलपमेंट में कितनी कॉस्ट आती ऐप डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि चाहिए क्या होता है। कॉस्टिंग जब हम ऐप डेवलपमेंट की बात करते हैं या हम वेबसाइट की बात करते हैं, कॉस्टिंग अगर हम बात करें इसमें, तो एक वेब स्पेस लेने के लिए पर मंथ आप ₹200 से आपका प्लान शुरू हो जाते हैं। जो आपके डोमेन है, वो एज़ लो एज़ 200 पे आपको मिल जाती है। अब उस पे डिज़ाइनिंग क्या करनी है और हमें चाहिए क्या, पूरा-पूरा आपका उसके ऊपर रहता है। कि हमें बेसिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए तो फिर आपको 20-25 हज़ार, या उसके अंदर हम जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे या जितनी ज़्यादा उसमें कोडिंग होगी, उसके हिसाब से उसका खर्चा बढ़ता जाएगा। है? जी। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब एक जिसको बोलते हैं इंटरनेट का एक जैसे वो नाम बता रहा है, एक डार्क साइड है।
जहाँ पे सारे के सारे गलत काम या इलीगल काम हम बोल सकते हैं। आपका क्रिप्टो करेंसी होगी जो वहीं से शुरू हुई थी, आपके हैकर्स की सारी इंफॉर्मेशंस, आपका पोर्नोग्राफी, जो हम पोर्नोग्राफी यहाँ पे देख रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हर टाइप की पोर्नोग्राफी, और भी वो सारे सारे काम जो बेसिकली नॉर्मल यूजर्स को एक्सेसिबल नहीं है, वो डार्क वेब में होते हैं। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेंगे? जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो बहुत अच्छा का बात है। अच्छे से आप करियर बना सकते हो, बस ये है कि आपको रोज अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको रोज उसमें सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपका काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छा काम करते जाएंगे, रोज सीखते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब वो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप जबलपुर में बैठे काम कर रहे हो या दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहे हो, आप यहीं से अच्छे से सीखते जाओ, अलग अलग जगह से सीख जाओ, अलग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेते जाएं और आप अच्छे से काम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे ओमकार सिंह जी से, जिन्होंने वेब डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी सारी हमें नॉलेज दी है। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। देखते रहिए इसी टाइम्स। नमस्कार।